समझ में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका ट्रिक क्या है देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से समीर सर की पाठशाला में। सबसे पहले तो मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगा कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं अब नित्य वीडियो डालूंगा, पर मैं शॉर्ट्स डाल रहा था, वीडियो नहीं डाल रहा था। और बीएसएससी की परीक्षा नज़दीक है तो मुझे वीडियो डालना चाहिए। अब मैं नित्य वीडियो डालूंगा। ये डिसीजन, ये निर्णय मैंने भी अभी जस्ट ही लिया है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोग के साथ निरंतर बना रहूँगा और आप लोग के साथ ही मुझे जीवन यापन करना है। मुझे और कोई काम नहीं करना, आप लोग के साथ ही जुड़े रहना है और आप लोग मेरा साथ दें। तो मैंने तो अपना निर्णय ले लिया। क्या आपने अपना निर्णय लिया है? जी हाँ, आप लोगों ने अपना निर्णय ले चुका है। इसलिए तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे पद पर जाना है और अच्छे अधिकारी बनना है या किसी सरकारी कार्य में जाना है। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न, जो कि मैथ्स में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना जो होगा, पहले मेरा चश्मा खोल देता हूँ। तो ये रहा मेरा ओरिजिनल गेटअप, ये मेरा चश्मा है। चूँकि मेरा एक आँख प्रॉब्लम है तो मैं कभी पहन लेता हूँ बस यूँ, और रेगुलर रहूँगा तो वो मैं पढ़ूंगा नहीं, बस ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आयु संबंधी प्रश्न हम लोग बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट में खड़े होकर बात करते हैं, वर्तमान काल में। चाहे वो पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, हमेशा बात करेंगे वर्तमान की, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे है इस तरह कोई बात जो मैं प्रश्न में चर्चा करूंगा, तो उसका मतलब वो वर्तमान की बात कर रहा है। क्या है, कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं बता दूं, ये मान लिया जाए कि ये प्रेजेंट है। अगर 5 साल बाद की बात की जाए तो वो फ्यूचर होता है। प्रेजेंट में जितना भी आयु हो, फ्यूचर में उसे जोड़ा जाएगा, प्लस किया जाएगा, पास्ट इधर हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट। तो पास्ट से अगर प्रेजेंट में जाएंगे तो प्लस करना होगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है तो हमें माइनस करना होगा, और पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए हमेशा प्लस करना पड़ेगा, इधर से इधर जाने के लिए हमेशा माइनस करना पड़ेगा। तो ये है हम लोग का फार्मूला, ठीक है दोस्तों। नहीं देख पा रहे हैं तो देख लें, क्योंकि लाइट से मेरी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर भी आप लोग प्रयास करें तो दिखाई देगा। चलिए प्रश्न लिखते हैं। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने, लेकिन उससे पहले हम लोग कहना चाहूँगा कि जो लोग आज वीडियो पे बिल्कुल नए आए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अंत में जरूर करें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे लाइक करना या सब्सक्राइब करना, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ। और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मेरे 17,000 सब्सक्राइबर जो है आज से कल तक में पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए जो मैं अपनी बातें 17,000 आदमियों से कह सकता हूँ, दिल की बातें कर सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ। तो चलिए आप पढ़ाई शुरू होती है। तो ये देखिए, राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5, 3:5 है। 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु क्या है यहाँ तो पता चल गया, शुरू में लिखा हुआ है राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:4 है। यही मैं कहना चाहता, 4 है का मतलब वो पी वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीका से बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिक तरीका क्या है, आप मेरे पुरानी वीडियो में खंगालेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ मेरे अकाउंट में जा करके आप उससे भी सीख सकते हैं। वो सारे बेसिक रूल्स दिए हुए दोस्तों। आज मैं सारा ट्रिक बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले एक बेसिक रूल। सबसे पहले प्रेजेंट में दिया हुआ है राम और मुक्ता, राम मुक्ता। यह आंसर मैंने 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं, आप तब तक ट्राई कर सकते हैं। तो राम और मुक्ता है, तो राम मुक्ता वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट आयु है 3:5। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जब भी किसी अनुपात को x से गुना कर दिया जाए तो मात्रा में बदल जाती है। तो इसका वर्तमान आयु 3x वर्ष ईयर, और इसका वर्तमान आयु है प्रेजेंट में 5x ईयर। 9 वर्ष के बाद, आफ्टर 9 ईयर, 9 वर्ष बाद क्या होता है भाई? तो इसमें 9 वर्ष जोड़ेंगे, पहले मैंने बता चुका है, यानी 3x + 9 और इसका 5x + 9, 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अनुपात को हम लोग जो है अपॉन में लिख सकते हैं 3/4 या 3/4, ठीक है। तो ये मैं यहां पर लिखता हूं, आप लोग देखेंगे 3x + 9 / 5x + 9 इक्वल टू कितना है, 3/4 हो जाता है।
है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर गुना ये इधर गुना, दोनों गुना करेंगे, ये हो जाएगा 12x 12x प्लस 36 और इक्वल टू इधर 5 या 15x आप लोग देख सकते हैं, और ये 9 या 27 प्लस में 27, ये इधर माइनस और ये इधर माइनस, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, बचेगा 3। तो आयु किसका पूछ रहा है, मुक्ता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो राउंड से हमें कोई मतलब नहीं, समय क्यों बर्बाद करें, मुक्ता का है 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3, यानी 5 या 15 है ना, ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपको है 15 नंबर बी में। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रिक जानेंगे कि सेकंडों में कैसे बनाया जाए, क्योंकि एग्जाम में अगर इतना बड़ा बनाएंगे तो काफी समय आप लोग को लगेगा। चलिए सीखते हैं, तो आइए सीखते हैं ट्रिक। सबसे पहले आयु कितना है दोस्तों, 3:5, 3:5। उसके बाद 9 वर्ष के बाद दिया गया है 3:4 हो जाता है, कितना, 9 वर्ष के बाद, तो टाइम मैं यहां लिख देता हूं 9 और हो जाता 3:4। समझ में आ रहा है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए आयु किसका निकालना है, मुक्ता का, तो मुक्ता का ये रेशियो ले लेंगे 5 इंटू टाइम ले लेंगे कितना, 9 वर्ष यानी 9 इंटू नीचे वाला जो रेशियो इसका डिफरेंस ले लेंगे, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1, ये हो जाएगा 1। इसके बाद नीचे वाला का क्या करते हैं हम, यहाँ पर अपॉन में लिखते हैं, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, तो ये 4 या 12 हो जाता है और 3 5 जा 15, यानी दोनों का डिफरेंस होता है 3, तो 3 हो गया, 3 3 जा 9, कट गया, कितना आंसर निकलता है दोस्तों 15, ये हो गया आपका आंसर, सेकंडों में निकल गया, यही आपका आंसर है। अगर इसकी जगह राम का आयु निकालने बोलता तो सब कुछ वही रहता, सिर्फ यहाँ पर 3 लिख देते, तो 3 3 जा 9 इसका आंसर हो जाता राम का आयु। तो ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो ये है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में, तो मैं बोलता इसलिए भी हूँ क्वेश्चन को, ताकि अगर आप लोग को दिखाई ना पड़ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए जब मैं पढ़ाने आऊँ तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाए। तो स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, तथा 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, डिफरेंस दोनों का पूछ रहा है प्रेजेंट का। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। ट्रिक अगर बनाया जाए दोस्तों, सबसे अच्छा ऐसे स्वाति हो गया S4 और B4 लिखिए वरुण, दोनों का पहले का अनुपात कितना है, कुछ नहीं देखना, आराम से 2:5 लिखो भाई, और कितने वर्ष के बाद है, तो ये हो गया 8 वर्ष के बाद, 8 यहां लिख देते हैं, ये हो गया टाइम का 8 ईयर। इसके बाद कितना नेक्स्ट अंतर है आपको 1:2, ठीक है, तो अंतर पूछ रहा है तो दोनों का निकालना पड़ेगा, यानी कि पहले स्वाति का निकालते हैं, S4 स्वाति, हम लोग क्या बोलेंगे, पहले 2 लिखेंगे अनुपात ऊपर वाला, गुने ये टाइम लिखेंगे 8 गुने, के बाद क्या करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंस देंगे, 2 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 1, और नीचे वाले का डिफरेंस हम लोग लेंगे, ये इधर गुना 4, ये इधर गुना 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 4 अपॉन डिफरेंस 1 निकलता है, तो अपॉन में नीचे हो जाएगा 1, तो कुछ नहीं बचता, 1 1 कैंसिल करो या नहीं करो, तो 4 दूने क्या था 8 दूने 16, 8 2 जा 16 हो जाता है, 16 ईयर इसका कितना निकला स्वाति का, और वरुण का हो जाएगा, अब तो कुछ करना नहीं है, सब कुछ तो वही रहता है, इसका हो जाएगा आपको 5, यहाँ पर जो लिखा वो 5 लिख देंगे और गुने 8 कर देंगे, हो जाएगा 8 पंचे 40 40, और इसका डिफरेंस कितना होगा 16 और 40 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 24 वर्ष, ये होगा आपका आंसर, जो कि आपको है नंबर ए में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने में है, मैं थोड़ा बोर्ड से साइड हो जाता हूँ, देख लीजिए। अमित और गीता की आयु का अनुपात 4:3 है, प्रेजेंट यानी वर्तमान का। यदि अमित 6 वर्ष के बाद आफ्टर 6 ईयर 26 ईयर यानी 26 वर्ष का हो जाता है, तो गीता की वर्तमान आयु क्या है, गीता का प्रेजेंट एज पूछा है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहां पर अमित और गीता, यहां डैश दे के दोनों का प्रेजेंट P4 प्रेजेंट होता है, यहां पर इसका प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है क्या 4:3, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद बोल रहा है कि अमित का आयु हो जाता है 26 वर्ष 26 ईयर,
26 वर्ष हो जाता है 26 ईयर कितना अमित का आयु। तो वर्तमान में 6 वर्ष पीछे आएंगे तो हम लोग वर्तमान में आएंगे, तो 6 वर्ष के बाद इसका आयु कितना हो जाएगा, तो 26 में 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष। रेशियो में 4 का वैल्यू हो गया 4 का 20, तो 3 का निकालना है। तो पहले बेसिक चलते हैं, फिर आपको मैं अपना ट्रिक बताएंगे जो हमेशा बताते हैं। तो 4 का वैल्यू यदि है 20 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। इस प्रकार से ये दूसरा गीता का है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 ईयर। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको नंबर सी में दिया हुआ है। और मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, 4 के वैल्यू 4 अगर 15 20 है तो 3 है वाट एक्स, या फिर जो है जी फॉर गीता। तो 4 से ये 5 बार में कटा, 5 से ये चला गया ऊपर, गुना हो गया, जी फॉर 15 ईयर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो ये अगला प्रश्न आपके सामने में है, लिखा गया 10 साल पहले दिव्या की आयु रितेश की आयु की 2 गुनी थी, डबल थी। यदि दिव्या की आयु 10 वर्ष के बाद, यानी मैं प्रेजेंट में खड़े होकर सारा बात कर रहा हूं, 10 वर्ष के बाद यानी कि फ्यूचर में 40 वर्ष हो जाए तो वर्तमान में रितेश की आयु क्या होगी। तो यहां 10 साल पहले दिव्या की आयु रितेश की आयु की 2 गुनी थी। तो 10 साल पहले है ना, क्या है, दिव्या, डी फॉर दिव्या, आर फॉर रितेश। तो ये 2 गुनी थी, यानी कि दिव्या का अगर 2 था तो रितेश का था 1, ये रेशियो निकल गया। तो अब दिया गया है यदि 10 वर्ष के बाद उसकी आयु 40 हो जाए, किसकी, दिव्या की, तो प्रेजेंट की बात या खाली जगह है। अब है 10 वर्ष के बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद कितना, दिव्या का हो जाएगा 40 वर्ष। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 वर्ष। और 10 साल पहले यहां जाएंगे, चूंकि 10 साल पहले का रेशियो है, तो दिव्या का वो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो हम अपने ट्रिक से बताते हैं, या फिर वैसे बनाए जैसे हम बता चुके हैं पहले भी। तो 2 अगर 20 है तो 1 रितेश का वैल्यू 1 है वाट या आर, ये 10 बार में कट गया तो आर इक्वल टू हो जाएगा 10 ईयर, जो कि 10 साल पहले का उम्र निकलता है रितेश का। तो 10 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट में आने के 10 वर्ष में जोड़ना पड़ेगा। तो रितेश का वर्तमान में कितना हो जाएगा, 10 साल पहले का, वर्तमान का प्रेजेंट का 10 साल, यानी 20 ईयर हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में है बी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका 5वां और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। तो मज़ा आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, आप लोग को बता देगा अच्छा लगे तो। और जो भी नया है सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे अत्यंत खुशी होगी, मुझे इसकी आवश्यकता भी है। और वो जो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो ही जाएगा आप लोगों के पास से, क्योंकि वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो रहे हैं और आप लोग चाहें तो अच्छा ज़्यादा ही व्यूज होगा। तो ये है कि 20 वर्ष पूर्व यानी 20 साल पहले कांता की आयु, उसकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु की 1/3 थी, 1/3 थी। तो कांता की वर्तमान आयु क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो उसको बनाना कैसे है दोस्तों, बताते हैं। 20 वर्ष पहले बताया गया किसी कांता की, तो नाम नहीं लिखना है क्योंकि कांता एक ही है। 20 वर्ष पहले कितनी थी दोस्तों, 1/3, यानी कि इसको हम 1:3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मानते हैं हम प्रेजेंट में आते हैं, तो इसकी आयु में एक्स मान लो, जो मान लो, अगर 20 जोड़ भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अनुपात तो वही रह जाएगा, क्या चेंज होगा, कमेंट में बताएंगे। खैर जो भी हो, तो इसका अंतर अभी कितना हो जाता है प्रेजेंट में, 2 और 3, 1 और 3 का अंतर हो जाता है 2, ठीक है। तो 2 का वैल्यू यदि 20 हो गया तो 3 का वैल्यू है वाट, 2 से 10 बार में x इक्वल टू 30, यह हो गया आपका आंसर, जो कि आपको नंबर सी में है। दोस्तों इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। इसमें जो समझ में ना आया हो वो कमेंट में जरूर लिखें, क्या समझ में नहीं आया, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। इसके कुछ पार्ट्स और चलाऊँ। मार्च में बीपीएससी वाले के एग्जाम शुरू होने वाला है, तो वो लोग खास करके प्रिपरेशन जरूर करें, और भी सारे बैंक वाले जो स्टूडेंट हैं सभी कोई इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें।
तो अंत में आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है दोस्तों, कहना कि चाहले इंसान तो क्या काम है मुश्किल, चाहले इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्योंकि आसमान को छूना भी ख्वाब हमारा था। इसी तरह से आप आसमान को छूने की अगर चाहत रखते हैं तो ज़रूर मिलेगा आपको वो आसमान एक दिन। अपने हालात, अपनी स्थिति और अपने मतलब के लिए जो कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं कीजिएगा। और जो है एक बात और कहनी थी, जो आपके लिए भी है मेरे लिए भी है। यद भावी न तद भावी भावी चिन्ह तदन्य था इति चिंता बिस धनो या मगध किन्न पियते। इसका सारांश में अगर अर्थ बताया जाए तो वो ये होता है कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो तो बाद ही छोड़ दीजिए। तो ये चिंता रूपी विष को मारने वाली जीवन रूपी औषधि को क्यों नहीं वर्ते, क्यों नहीं पीते। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।